क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, देन क्वेश्चन वाला कहता है प्रूव दैट समेशन ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू में समेशन ऑफ sin अल्फा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कहता है कि ये करना है ना, ऐसे। रेडी करें? हाँ भाई जरा इसको देखें आप, समेशन में cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू, है ना, ये है, इसमें गड़बड़ है, ये अगर चलता है तो पूरा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना। काम करें, शंख बजाता रहता है घर बात। हाँ भाई ये जो कहानी है थोड़ा अलग है ना। रेडी? धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। कितने लोग ये बात समझ गए कि ये लिखा हुआ है 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस में 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। क्या किया? कितने लोगों को ये बात भी समझ में आती है कि -3 भी उधर चला जाएगा थोड़ी देर बाद और इधर आकर के 1 + 1 + 1 हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ पाए? नहीं आई बात? अब मैं आपके सामने एक बड़ा अद्भुत स्टेप लिख रहा हूं। रेडी आप? जो आप सोच नहीं सकते कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट। ठीक है, बीच का समझाऊंगा उल्टे से आकर के। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है sin अल्फा प्लस में sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी कैसे और क्या सुनना, जरा ध्यान से सुनना, जिसको देखना आता है देखना। sin अल्फा का स्क्वायर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? sin अल्फा का स्क्वायर बाहर आएगा? अच्छा, यहां से cos अल्फा का स्क्वायर बाहर आएगा? पहले बताओ हाँ या ना। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होगा, ये 1 ये रहा, दिख रहा है आपको? अब उल्टा सोचो, एक और बात सोचो, सुनो। एक दिन ऐसा भी होगा sin बीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 बनाएगा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 बनाएगा कि नहीं बनेगा? sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा 1, तो ये तीनों 1 दिख गए। अब दूसरी चीज देखना, कितने लोगों को a प्लस b प्लस c का स्क्वायर खोलने के टाइम पे याद है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आता है? तो 2 sin अल्फा sin बीटा बनेगा। अरे 2 sin अल्फा sin बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? जिस दिन 2 sin अल्फा sin बीटा बनेगा उसके सामने कहीं ना कहीं 2 cos अल्फा cos बीटा भी बनेगा। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर होगा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। आया कि नहीं आया? नहीं आई, कहानी पकड़ना। और क्या बनेगा? 2 sin बीटा sin गामा बनेगा। इधर 2 cos बीटा cos गामा बनेगा, 2 कॉमन आ गया। cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा, sin cos बीटा माइनस गामा, तो cos बीटा माइनस गामा दिखा। आई बात? हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि इसके बाद ये सही है, लेकिन याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा। वहां आप बैठ के नहीं बना सकते, वहां ये सोचना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इसके बाद ये लिखना गलत नहीं है, और अगर ये लिखना गलत नहीं है तो कितने लोग ये जानते हैं कि ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ sin अल्फा का होल स्क्वायर, लिखा है ना? अरे साइन का सम अल्फा है, समेशन sin अल्फा माने sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। इसी प्रकार ये क्या है? समेशन ऑफ cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0। लेकिन एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव? ये दो पॉजिटिव का सम 0 कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव, जब दोनों 0। अरे हाँ यार, दो पॉजिटिव का सम 0 कब होता है? जब दोनों 0 है कि नहीं? तो कहना है इक्वल टू 0 इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर 0। राइट है ना भाई? इसके नीचे लिख लेना पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ताकि आपको याद रहे व्हेन बोथ आर 0। और जब दोनों 0 है इसका मतलब समेशन sin अल्फा भी 0 है और समेशन अल्फा भी 0 है। बहुत ही सही गेम है। कौन सा वाला? देखो, जैसे समेशन a लिखा है तो समेशन a का मतलब होता है a प्लस b प्लस c। अगर मुझे पता हो कि 3 जने, अगर मुझे पता है 4 जने ए बी सी डी, और कोई लिख जाए समेशन ए, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा वो लिख गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि 4 जनों के लिए बोल गया वो। समेशन का मतलब इंडिकेशन ऑफ सम, इंडिकेशन ऑफ सम माने चीजों का जुड़ाव आ रहा है, उसको छोटे में लिखने का तरीका है। बात समझ में आई? अब जल्दी से बता, समेशन
अल्फा बीटा, अगर मैं तेरे को बता दूं अल्फा बीटा गामा 3 जन है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि 2 जने मैंने बताया था, दिखा 2 जने रहा हूं दोनों मल्टीप्लाई में, लेकिन बता कितने जने रहा था? 3। तो तीनों का क्रम बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये धीरे धीरे हैबिट में आएगा। अभी क्या नया नया 11th में उतरा है ना, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अडॉप्टिविटी बढ़ेगी अपनी, है ना अभी। लेकिन तो इसका मतलब सर वो समेशन साइन अल्फा का मतलब हुआ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, 3 जन है तो साइन बीटा भी हो सकता है। हाँ, समेशन साइन बीटा भी हो सकता है। ये अच्छी बात पूछ ली इसने, टाइमली पूछ लिया। याद रखना, समेशन साइन अल्फा इज इक्वल टू समेशन में कोई साइन बीटा को प्रेफरेंस दे रहा है, समेशन साइन बीटा भी लिख सकते हो। हाँ, तीनों में से कुछ भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत टाइमली पूछ लिया। ये अपनी शीट में एक जगह पंगा है, शीट में एक जगह उठेगी ये बात, तो आप संभालना ये बात को, है ना? नहीं है, कहानी पकड़ में आ रही है ना? चलो कॉपी हो जाए। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल ले लूं। अगला टाइटल है 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है ना? 15 डिग्री एंड 75 डिग्री एंगल, ठीक है। इसे अगर ध्यान रखे तो 15 डिग्री को π/12 भी बोलते हैं। तो ये अगर π/12 है तो इसके 5 गुना है, तो इसे मैं बोलूंगा 5 π/12। ये ध्यान है, अब ध्यान बढ़ जाएगा। पाई का मतलब 180, तो 180 में जैसे ही 12 का डिवाइड लगाओगे 15 बार जाएगा। 12 इंटू 15 180 होता है। पहली चीज यहां तक समझ में आई। हमारे लिए ये एंगल में बहुत सारे अच्छे अच्छे एंगल पड़े हुए हैं। जैसे पहला एंगल है जो हमारे को 15 डिग्री का याद रखना है। अरे भाई 30 डिग्री 60 डिग्री तो बच्चों के काम हो गए। 11th में तो हम गंदे से गंदे एंगल पे बात करेंगे, ठीक है ना? और उनमें से आपके लिए पहली घड़ी है 15 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन 15 डिग्री कैसे लाओगे सर? बिल्कुल तुरंत दिमाग में आ जाएगा 45 माइनस 23। सबको पता है, तो आपको ये पता होगा साइन ए माइनस बी तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। साइन ए माइनस बी अपने को आता ही खोलना। तो जिस दिन मैं इसे खोलूंगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ऐसा खोल दूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर वैल्यू भी ऐसी नहीं है, मेरे से छुपी हुई है। ये 1/√2 और ये √3/2, ये और वो 1/2। जल्दी से बोल दो एलसीएम √2, हाँ है ना? ऊपर की तरफ कितना? √3 माइनस 1। बात समझ में आ गई, है ना? ये साइन 15 डिग्री। अच्छा जल्दी से अपन तब तक ये भी सोच लेते हैं। अब आपको क्या सोचना मैं बताऊं या आप सोच लोगे? कॉस 15 कर लोगे? खड़ा कॉपी हो जाए, कॉपी हो जाए, कॉपी करो ना। हाँ 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 हाँ, लिखो लिखो, ये लिख लो। लेकिन आप प्रूव करके रख देना, आपकी याददाश्त हमेशा ऐसे हाथी की जैसी नहीं रहेगी। अति शीघ्र इसका डिटोरिएशन होना चालू हो जाएगा। आप सितंबर के अंत तक भूल जाओगे हुआ क्या था, है ना? हाँ भाई, क्या ये सबको पता है? जैसे जैसे खोलेंगे cos 45 cos 30 cos 45 का मतलब 1/√2, cos 30 का मतलब √3/2, सॉरी, है ना? √3/2 प्लस sin 45 sin 30 1/√2 1/2। इसका मतलब आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2, राइट है भाई? लेकिन ये sin 15 cos 15 भी उतने काम के नहीं है जितने मैं आपको ये बता दूं कि जब आप sin 15 लिख के चुके होते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि sin 15 के साथ आपने cos 75 भी तो निकाल लिया। ये और वो एक ही तो बात होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने cos 15 निकाला तो sin 75 भी निकाल के रख लिया है। क्या आपको ये बात पता है? अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये पता है तो चुपचाप आपके हाथों से और एक और चीज भी निकल गई, tan 15, क्योंकि सबको पता है tan 15 डिग्री sin 15 अपॉन cos 15। इसका मतलब हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 अपॉन √3 माइनस प्लस 1/2√2। 2√2 गया, बचा √3 माइनस 1 सही है क्या? हाँ या ना? अच्छा जल्दी से एक बात बता दो, क्या आपको पता है कि ये आंसर ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि ये अंडर रूट में, तो रैशनलाइज कर दो। अगर मैंने √3 -
माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो रैशनलाइज करते √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1 है ना भाई 2। तो इसको खोलना आता है, ये बन जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2 और 2 - √3। ध्यान रखना 2 - √3। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 - √3 वो लकी नंबर है जिसका a² - b² 1 होता है। एक मिनट दोबारा सुनना, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वो लकी नंबर है जिसका मतलब होता है 1/2 + √3। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 4 - 3 1 दे जाएगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये वो लकी नंबर है, सुना, ये वो लकी नंबर है, ये वो लकी नंबर है जो cot 15 बनेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास सी चीज भी अवेलेबल हो गई, क्या? cot 15 डिग्री इक्वल टू कितना? 2 + √3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है कि ये cot 15 होने के साथ साथ tan 15 डिग्री भी है? हाँ या ना? 10 75, हाँ या ना? 10 75 डिग्री भी है। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई, ये सब धीरे 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 अडॉप्टिव हो जाओगे आप लोग, ठीक है। एनीवे, मुझे पता है कि अब आप इस तरह की चीजों में हल्की बातें आप करते ही नहीं हो कभी, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते बता देता हूं। sin 15 - cos 75 क्यों? क्योंकि बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे sin 15 बराबर cos 75 होता है, तो sin 75 माइनस ये बराबर कितना होगा? 0। ठीक है, लिख लो ना नीचे, आप तो लिखते 3 बराबर में cos 75। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट, रेडी? अगला प्रसंग है sin 15 - cos 15, ये भी 0। एक मिनट इधर इधर देख करके, इसकी वैल्यू sin 15 कितना होता है? √3 - 1/2√2, और ये अपन 2√2, एलसीएम 2√2, ऊपर √3 - 1 माइनस √3 - 1 कर लोगे फटाफट, बस -1/√2, 1/√2 शायद, हाँ -1/√2 ही तो कह रहा हूं कब से। हाँ भाई, कितने लोगों का आ गया? लिख तो लो, चल तो लो। आप में से कई लोगों में तो इतना जोश है कि वो लिखते नहीं है, और कई लोग इसलिए लिखते हैं कि वो नहीं लिखते, कि वो भी नहीं लिख रहे, मैं क्यों लिखूं उसे, जबकि हवा नहीं लगी अभी तक। लेकिन जो भी है, बड़ा आदमी अगर मतलब बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे अगर 4-5 साथ बैठ जाते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, एक तो अपनी धोती बचाने में लगा रहता है, सही है ना कि कैसे भी करके मैं तो भागता रहूंगा, नहीं तो ये लपक लेंगे, ठीक है। और बाकी लोग धोती पकड़ने में लगे रहते हैं, और दोनों को पता नहीं चलता इस भागम भागी में कब बॉर्डर लाइन पार हो जाती है, ठीक है ना। ये बढ़िया है। 2√2/√3 - 1 अपॉन यहाँ पे कितना? √3 + 1 है ना भाई, ये और ये हाँ भाई, कितने लोगों ने बना ही लिया था? ये तो यूजलेस ही हो गया बिल्कुल। हाँ भाई, बन गए है ना। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन, करो मत। अच्छा नहीं, अभी पहले एक बार जरा खत्म कर दूं पहले खेल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। अगर अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, तो पहले मैं आपको बता देता हूं एंगल क्या होता है और मल्टीपल एंगल क्या होता है। कई लोगों को ये भी बात लास्ट तक समझ में नहीं आती कि जैसे एंगल को अगर किसी ने ए कह दिया तो मल्टीपल एंगल, बिल्कुल मल्टीपल एंगल हो जाएगा 2A, 3A, 4A, 5A, ये सब क्या है? ये सब मल्टीपल एंगल है, राइट है भाई।
अच्छा, अगर ये मल्टीपल है तो एक और चीज भी आपको बहुत ही पसंद आएगी, वो आएगी सम मल्टीपल एंगल। सम मल्टीपल एंगल मैं लिख दूं एक बार, सम मल्टीपल एंगल आप भी लिखते चलना भाई। हाँ भाई, a/2, a/3 वगैरह वगैरह, राइट है। a/2 और हमारे लिए मेजर है a/4, a/8 कभी कभी, जैसे बहुत बुरा दिन चल रहा हो तो, ठीक है। हाँ भाई, क्यों वो साला a/8 में खेल गया हो तो, अरे बुरा दिन तो बच्चे का ही पता है, किसी किसी दिन उसका दिन नहीं होता बेचारा, जो क्वेश्चन करता है सारे गलत, तो लंबा नहीं चलता। अगर मेहनत करते रहो तो सब बराबर हो जाता है, और जिसका ऊपर वाला नसीब लिखा होता है उसको कोई टकरा नहीं सकता। हाँ भाई, ये वाली बात हो गई, एंगल मल्टीपल एंगल। पहले ये तो समझ में आ गया हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर अब इस श्रेणी में आ गए। एंगल एंगल बहुत खेल लिया, अब डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, इनके ऊपर बात करने का समय आया। जैसे मतलब मान लीजिए, जैसे मैं सबसे पहली बात करता हूं sin 2a पे, किसी के दिमाग में आ गया sin a तो बहुत देख रहा है, sin 2a क्या होगा, तो सबको पता होना चाहिए, ये लिखा है sin a प्लस a, राइट है कि नहीं भाई, a प्लस b की जगह। अच्छा, सबको ये भी पता है कि sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos a प्लस cos a sin a, राइट है कि नहीं भाई, sin a cos b प्लस cos b sin a, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा sin a, ये कितना हो जाएगा 2 sin a cos a। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि sin 2a बराबर 2 sin a cos a होता है, राइट है भाई। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना है पैरेलली, ये चीजें भी हम अभी से हैबिट बना लें। आप क्या चीज की हैबिट बनानी है, इस चीज की भी आप साथ में स्वीकार्यता बना लें कि sin 2a जो होता है ना, ये तो साइन और कॉस की टर्म में लिखा मैंने, किसकी टर्म में लिखा, साइन और कॉस की। अगर मैं इसे साइन और कॉस की टर्म में ना लिख के tan की टर्म में लिखूं तो ये होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट है भाई। आप अपने आसपास में देख रहे होंगे, ये फार्मूला मैंने नहीं कराया, उसके बावजूद भी लोग इसे मेरे पैरेलल ही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये काम के है ना भाई, यहाँ तक नहीं, आराम से, है ना। ये हुआ sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब इसकी कहानी सुनो, सोचो जरा, मन की आंखों सोचो, कितने लोगों को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर है, ऊपर की तरफ लिखा है 2 tan a, सबको साइन कॉस में बताओ फटाफट मेरे साथ साथ, 2 sin a बाई साइन अपॉन कॉस, ये लिखा है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस, अपॉन में नीचे कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट गया कि नहीं कट गया, जो ये कॉस है कहां चला जाएगा ऊपर, और ऊपर हो जाएगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a। क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ, तो कई बार आपको ये भी खटाखट डिसाइड करना पड़ जाएगा। आपके फार्मूलों को एक दीवार पे बड़ा कागज चिपका करके लिखना चालू कर दो, ये नहीं कि सारे अभी भर दिए, ऊपर से भरना चालू करो, रोज 3-4 नए आएंगे उनको चिपकाते जाओ, ठीक है ना। एक दिन ऐसा आएगा पूरा कागज भर जाएगा, और इस बहाने से आपका तो किराया वो भी थोड़ा थोड़ा वसूल हो जाएगा। अब एक दीवार तो मैंने कर दी हिसाब में, है ना, ये नहीं कि दीवार पे लिख दिया, हाँ चिपका देना पेपर, तभी अपन को बुरा नहीं करके जाना, है ना, बस महसूस ही कराना है, ठीक है। हाँ, 2 sin a sin 2a का फार्मूला आ गया। अच्छा, अब काम की बात सुने, तो आपको याद रखना है, एक तो साइन कॉस में फार्मूला आना चाहिए, एक tan में आना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने बहुत शोर शराबे में ये सुन लिया कि sin 2a निकालने के लिए सर ने a प्लस b में b की जगह a कर दिया था। आपको ये बात समझ में आ गई, b की जगह a कर दिया था, तो sin a प्लस b में b की जगह a करके sin a प्लस b का फार्मूला यूज करा और आंसर आ गया। अच्छा, क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर मेरे को कल को cos 2a निकालना है, रुको, तो cos a प्लस b में b की जगह a कर दूं तो ये हो जाएगा cos a प्लस a। अगर मैंने cos a प्लस a करा तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a आया ना, इसका मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहां से, ये तो हुआ इसका प्रूफ, यहां से इस चीज को अपन थोड़ा एकदम अलग कर लेते हैं। क्या अलग कर लेते हैं कि याद करने के लिए लिख लो कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a। अच्छा, कितने लोगों को ये भी पता है कि cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर का मतलब तो 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, उल्टा सोचो, sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर कर दो तो cos स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो लिख लो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। अच्छा, एक मिनट और,
है ना। ये तो किसके टर्म्स में निकाला, कॉस को, साइन और कॉस की। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर tan की टर्म्स में नहीं बताओगे, तो याद रखना cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक सेकेंड, इससे पहले कि आप इसे लिखें या आप लिखने में मशगूल हो जाएं, है ना, माने गुल हो जाएं, है ना, तो इससे पहले आप इसको जरा देख लो। क्या आपको यहाँ सेक स्क्वायर दिख रहा है? ये सेक स्क्वायर जो है किसके नीचे डिवाइड में, 1 के या इसके? तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर, पकड़ के रखना भाई, कॉस स्क्वायर। ये यहाँ कितना दिख रहा है, tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर। tan स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या वापस दिखा? अभी भी याद है ना, नीचे वाला सेक स्क्वायर दोनों में अलग अलग भाग, दोनों साइन कॉस में बदले, खटखट खटखट आंसर आया। ठीक है, ये ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। लिख लिया, आगे वैसे आपको पता नहीं है, मैं आपको एक और बात बताने वाला था, मैं उस समय रुक गया, मैंने कहा अब जाने दो, बहुत दूर, मैं इसमें आकर के बात करना चाहता हूं। बालिका ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि tan 2a प्लस b, और सरकार ने हमें दे रखा था tan a और tan b दे रखा था ना। अगर आपको ध्यान हो तो मैं tan 2a प्लस b को a प्लस b नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। और मैं अगर लिखता तो आपको याद है फार्मूला होता tan a प्लस b। क्या कहते हो आप, अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस b लिख सकता था कि नहीं? आप ये मत सोचो, लेंदी बाद में कर सकते थे कि अच्छा tan a और tan b पढ़ाए तो मैं tan a प्लस b निकाल लाता, बस मेरे को भरना ही तो होता, मैं कर देता, मैं कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ करके एक बार पलटा तो फिर मैं वापस नहीं आया। अच्छा एनीवे, चलो आगे। यार ये तो बहुत ही खराब है यार, ऐसा तो गला बैठ जाएगा मेरा। हाँ भाई, ये यहां तक की बात समझ में आ गई? इसका ट्रेबल मार देते हैं, बिल्कुल एकदम स्पीड दे दें इसको। अब कॉस के एंगल के बाद अपन बात करते हैं tan के ऊपर। tan के ऊपर बात करें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे अपने को भी पता चल जाएगा इसका फाइनली होना क्या है। कितने लोगों को याद है tan 2a का मतलब tan a प्लस a, तो tan a प्लस b वाला फार्मूला tan a प्लस tan b, इसका मतलब tan a प्लस tan a प्लस tan a अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस tan a इंटू tan a लिख दो, तो tan a का स्क्वायर कर दूं, क्या आपको पता लग गया tan a प्लस tan a टू tan a। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख के रखते हैं कि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या किसी को और tan की जरूरत तो नहीं है कि सर tan में कैसे निकालोगे इसे, ऑलरेडी tan में है ना। अच्छा ये तो हुआ tan 2a, आ जाओ जल्दी से। एक छोटी सी चीज और है जिसमें मैं चाहता हूं आप सोच लें, अभी से ही तय कर लें कि मैं बिगड़ूंगा नहीं बाद में, है ना। एक छोटी चीज है जिसमें मैं चाहता हूं आप लोग नजर कर लें फटाफट। आपको अब तो ये बात सुनने में आई गई होगी कि sin 2a का मतलब 2 sin a cos से होता है, ये तो पता चली क्या? क्या आप ये बात भी मानते हैं कि सरकार आपको sin 2a दे, कोई जरूरी नहीं है उसको आपने पाबंद तो करने का, बेटा तू 2a ही देना तभी मैं क्वेश्चन करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कल को वो sin 4a लिख के चली जाए तो आपको ये तो पता चली जाएगा कि आज के दिन, सुना धीरे, अगर यहाँ 2a तो यहाँ आप उसका आधा कर दे तो ये 2a का आधा है कि नहीं है? 2a का आधा हाँ या ना? और ये भी 2a का आधा है कि नहीं है? दोनों ही 2a का आधे। तो जिस दिन sin 4a हो जाएगा उस दिन 2 sin हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा दोबारा से सुनना, क्या आप में से किसी को फिर से sin 2a खोलना आता है? तो sin 2a का 2 sin a cos a इंटू cos 2a लिखने में कोई दर्द? अच्छा एक मिनट, ये मेरे को नहीं लिखवाना था, मैं तो आपसे पहले आधा आधे के ऊपर बात करने को कह रहा हूं। अच्छा जहां ये वाली बात सही है, आप इसे ऐसा भी समझ रहे हैं, क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि अगर कल को कोई जरूरी थोड़ी ना है कि sin 4a दे दे, कल को अगर किसी ने sin a दे दिया तो मुझे 2 sin और जो यहां लिखा है उसका आधा a/2 इंटू cos
फंडा पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फंडा ये है कि जो भी यहाँ लिखा है उसका आधा। अब ये साइन ने कोई ठेका तो नहीं लिया है। आप सोचते हो साइन एक ही जैसा होगा, नहीं, वो आपका दिमाग रह रह के टीज करेगा। तेरे को फार्मूला बता दिया, अब तू क्यों नहीं सोच पा रहा? क्यों नहीं सोच पा रहा? सोच सोच, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा, आप में सभी को पता होगा कि अगर मैं बात करूं cos 2a की, तो cos 2a का फार्मूला थोड़ी देर पहले आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बताया है, हाँ या ना? तो आप में से सभी को पता है ये इसका आधा, सही है कि नहीं? और वो भी आधा ही है जो लिखा है। आप में से कोई इसको 2 को नीचे तो नहीं महसूस कर रहा? हाँ भाई, तो आपको ये तो समझ में आई गया होगा कि कल को अगर cos 4a हो गया तो इट इज cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, आधा तो कर ही दोगे। अच्छा, एक और बात, जहां पे ये एक चीज है जो गेम चेंजर है ना, वहां मैं आपको और बताता हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिनको आपको पैरेलली बना बना के अभी से रख करके याद करना चालू कर देना पड़ेगा। ये नहीं कि मौका पड़ेगा तब मैं समझ लूंगा, नहीं, आपको ये सबको पता चली गया। सबसे इंपॉर्टेंट है cos 2 थीटा का फार्मूला। अभी अभी cos 2 थीटा का फार्मूला आप में से कई बच्चों ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है। अरे ये देखो ना, ये पढ़ा है cos 2 थीटा का, या तो ये वाला फार्मूला या ये वाला पढ़ा है ना। अच्छा, एक और बात सोचें, आप में से कितने लोग ये सोच पाते हैं कि ये जो माइनस का पार्टी है उधर जा सकता है और ये तो कॉस का पार्टी इधर आ सकता है? तो कितने लोग ये समझ गए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके प्लस का, ये इधर आकर के माइनस का। कितने लोगों को ये माइनस का 1 उधर जाता हुआ दिख सकता है? ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना रह जाएगा? 2 को स्क्वायर थीटा। ये दूसरा बहुत ही काम का फार्मूला, ये पहला बहुत काम का फार्मूला, बहुत, माने मैं सच बता रहा हूं, बहुत। ये आपका इतना जानबूझ करके काम करा करेंगे, अगर आपको याद है तो पैरेलली आप खटखट खटखट चॉप कर दोगे। ये आप याद कर लो साथ में, ये सब आपके लिए काम के पॉइंट हैं, माने नोट है ये आपके लिए। सोचने को बोला था कि आधा सोच पाता है कि नहीं सोच पाता। कई बच्चे नहीं सोच पाते, सर मैं नहीं सोच पा रहा हूं, सच्ची नहीं सोच पा रहा। आधा कब हुआ? अब बच्चे के दिल में जो सबसे बड़ा जो इमोशन है ना, वो ये आता है कि सर आपने 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बहुत बढ़िया किया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन सर साइन ने क्या अन्याय कर रखा है? क्या सर 1 माइनस साइन 2 थीटा कुछ नहीं होता? मैंने कहा बुरा तो लगेगा, लेकिन सोचने की बात है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। बच्चे ने कहा कैसे? मैंने कहा प्रूव दैट करके क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे? आपको सबको ध्यान है, मैं आरएचएस उठा रहा हूं, उठा लो, आरएचएस उठा लूं। कितने लोगों को पता है इसका स्क्वायर खोलने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए? तो सबको पता है ये खुलते ही बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू ये कितना है 1, ये साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, हाँ या ना, इज इक्वल टू LHS। तो उम्मीद है आप में से कई लोग अब ये बात भी समझ गए कि ये भी काम की चीज है, ये भी आज दीवार पे कहीं सज जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको 2 चीजें सोच के रख लेनी है, और 2 ऊपर लगाई है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी बता के चुका हूं 1 माइनस साइन 2 थीटा, और अब बताने वाला हूं 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन 2 थीटा बोले तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आज का पूरा दिन फार्मूला डे है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप आज के दिन को याद रखोगे कि आज तो झड़ी लगी है फार्मूला की, आए गए सर को पता नहीं कहां से फार्मूला आते गए। ठीक है, आज नहीं, रोज अपन 1 या 2 फार्मूले कर लेते। साइन ए प्लस बी करा, 3-4 दिन तक साइन ए प्लस बी को पीटा। आज कुछ नहीं, अब आने दो, अब सब बराबर है, मल्टीपल एंगल पे आ गए, है ना भाई। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। रेडी? बोलते नहीं हो आप लोग? मैं थोड़ा स्लो लिखता हूं मुझे पता है, लेकिन आप तो सही लिखा करते थे।
क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट 1 प्लस cos 2a अपॉन sin 2a इज इक्वल टू cot a। हाँ साहब, कितने लोगों को मैं ये फार्मूला बता चुका हूं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको शक है कि 1 प्लस cos 2a तो बताया ही नहीं था। 1 प्लस cos 2a बोले तो cos स्क्वायर a अपॉन में sin 2a का फार्मूला बोलो, आदत पड़ेगी बोलो, sin 2a का फार्मूला बोलो, 2 sin a cos a। हाँ, 2 sin a cos a। क्लियर लैंग्वेज में बोलना चालू करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, सबको पता है cos से cos कटेगा, 2 से 2 कटेगा, cos a अपॉन sin a बचेगा, बोले तो cot a। हाँ या ना? मैं अगला क्वेश्चन दे दो। ऐसा ही छोटू क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के अंदर आगे चल लो। ठीक है भाई, 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a, आंसर लिख दो बिना बोले, बिना बोले, आराम से, बिना बोले। ये तो हो गया? पहले कितने लोगों ने बना लिया? बिल्कुल, चलो आगे। अरे फार्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2, इसी बोर्ड पे कहीं लिखा है। क्या आंसर हो तो बोलो। 2 sin स्क्वायर a अपॉन में sin 2a का 2 sin a cos a। मैंने कहा बोलने का कोशिश करो, आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे। बचेगा sin अपॉन cos, बोले तो tan a। आसान है। हाँ भाई, सी पार्ट पे आ जाओ। सी रेडी? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराते कराते जल्दी जल्दी अपन बड़े क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। हाँ भाई, सी पार्ट। अब मैंने आपको शीट दे रखी है, आज के दिन आपने मेरे को शीट पे बात नहीं करी, कल का दिन दिया है मैंने आपको, है ना, याद रखना। हाँ भाई, सी पार्ट है 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a निकाल लें और बिना बताए, बस। अरे बिना बताए कोई बात नहीं, चलो आगे जल्दी, बिना बताए चलते रहो, खटाखट। आंसर आए मिलाओ, हाथ खड़ा करो, आगे चलो। चलो, मेरे को कम से कम 10 से 15 अलग अलग जगह पे आपको बार बार एहसास कराना, फार्मूला देखो, इसमें रुकने की जगह नहीं है। फार्मूला बोर्ड पे कहीं है, नहीं तो आपकी कॉपी में कहीं पड़ा है। 1 माइनस cos 2a कहीं पड़ा है, 2 sin स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a बोले तो 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 कटा, sin अपॉन cos। ठीक है, 3 लाइन माने मुश्किल से 10 सेकेंड, खत्म। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। रेडी? एक और क्वेश्चन, वैसे तो गलती हो जाएगी। 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सोचो आराम से, सोचो। अभी अभी एक क्वेश्चन करा था, ये देख रहा है? कितने लोगों को पता है आज 2a की जगह क्या लग गया? थीटा। 2a की जगह थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का मतलब हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा एंगल जो यहां लिखा उसका आधा। तो कितने लोगों को पता है साइन थीटा का? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। कहानी पकड़ में आई, 2 2 कटा, साइन साइन कटा, बच्चा साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 बोले तो इसका भी हाफ एंगल खेल गए। हाँ, यही तो मेरे को आपको बार बार एहसास दिलाना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जस्ट टू मेक अ सेंस कि यार मेरे को हाफ एंगल में मेरे को जल्दी सोचना चालू कर देना चाहिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन और क्वेश्चन पीछे होता जाऊंगा, फिर कॉपी करो फिर कॉपी करो, मजा नहीं। मैं खुद आगे बढ़ के खेलूं, मजा नहीं। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे है ना, आप बॉलिंग ही बॉलिंग करे यार, बैटिंग पे कभी आपकी चांस ही नहीं चढ़ी, लास्ट में आपको मजा ही आना बंद हो गया, भाड़ में जाए कहेगा कोई क्रिकेट विकेट नहीं खेलता मैं। ठीक है ना? हाँ भाई,
अगला प्रसंग, रेडी? ये आपको हाफ एंगल समझ में आ गया? चल देखते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, बिना बोले कर लें। हो गया? अभी अभी साइन थीटा बाई 2, इससे जस्ट पहले साइन थीटा का मैंने लिखा है फार्मूला। हो गया? चलो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बोले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना भाई? मेरे लिए 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। ठीक है ना? मेक इट अ प्रैक्टिस। अगर मान लो आपसे अब यहाँ पे नहीं बनना, मान लो नहीं बनना, जैसे किसी बच्चे से नहीं बनना, वो बेचारा है ना, सब लोग बोल रहे हैं तो वो भी बेचारा बोल रहा है, झक मार के उसे बोलना ही पड़ रहा है ना, लेकिन उसकी आवाज अलग जा रही है, उसे भी पता है। घर पे जाए ये सारे क्वेश्चन कॉपी कर ले, एक खाली पेज में क्वेश्चन कॉपी कर ले, प्रैक्टिस कर लेना। काहे को बाहर के क्वेश्चन करता है? घर के तो कर ले पहले, ठीक है? यहाँ तक एक मिनट, धीरे धीरे। अब अगला क्वेश्चन सुनो। 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस 2 थीटा इजिकल टू, मेरे को प्रूव करना है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। प्रूव दैट, है ना भाई? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। ये मेरा क्वेश्चन है। कितने लोगों को पता है? मैंने बता दिया, ये अपने आप को इग्नोर फील कर रहा था। 1 माइनस साइन 2 थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। रुको, और कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले? 3। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो 10 वाला अलग है। एक बार दोबारा। कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले? कौन कौन से? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यहां लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुक करके जवाब दो, रुक करके देखो, शायद आता है आपको। आगे मत देखो, आप तो ये बताओ, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े क्या क्या हुए? a माइनस बी, a प्लस बी। ऊपर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कटा, कटने के बाद रह गया ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। a प्लस बी का मतलब हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, सुन लिया? सुना? अब इस कॉर्नर पे 1 लाओ, सुनो ना मेरी बात। हाँ, ये ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। इस जगह पर 1 लाओ, इस जगह पर 1 लाने के लिए cos थीटा से डिवाइड। रुको, इस जगह पे 1 लाने के लिए cos थीटा से डिवाइड, cos थीटा से डिवाइड करने कर दूं, लेकिन सुनो, cos थीटा से एक अकेले को डिवाइड नहीं कर सकते, मैथ्स कहती है सबको कर। अगर आपने सबको डिवाइड किया तो cos थीटा से डिवाइड होने पर ये बन गया 1, ये बन गया tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, अपॉन में ये बन गया 1 प्लस tan थीटा, और ये अपने आप में फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये कहीं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। धीरे धीरे वापस, किसी को सुनना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काटा कूटा हुआ, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बचा है, यहाँ पे cos थीटा का भाग लगा दिया सब में, ये बन गया 1 माइनस tan थीटा, ये बन गया 1 प्लस tan थीटा, इसका फार्मूला होता है ना? हाँ भाई, मैं सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, इस जगह पे भी मेरे को कहीं कहीं अगला प्रश्न, हाँ भाई, प्रूव दैट। बहुत धीरे धीरे और ध्यान से समझना। क्या बेटा?
नीचे में सर cos b into cos a plus b। हाँ माइनस है माइनस cos b माइनस cos a प्लस b, है ना भाई। अब बहुत धीरे धीरे एक एक बात समझना भाई, इसमें कोई जल्दी नहीं मचा है। पहली बात, मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेते ही ये, क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने दोनों से माइनस कॉमन लिया, ये क्या बन गया? प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आई? यहां पे भी यही ब्रैकेट खड़ा कर दिया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप में से कई लोग मेरे ब्रैकेट के खड़े होते ही इसे cos c माइनस cos d से समझ जाएंगे, और ये cos c प्लस cos d। तो उम्मीद है आप में से कई जनों को ये तो क्लिक कर जाएगा कि अब पीछे की तरफ इतना हिस्सा तो अपने को आता ही है। अब बात करता हूं 1 माइनस cos a की। 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a होता है 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2 होता है 2 sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos a हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। दोबारा 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos 2 होता है 2 sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos a हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। उसी प्रकार से 1 प्लस cos a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2, आधा एंगल। ये हमको भी हमारे टाइम में बहुत धीरे धीरे समझ में आया था, ऐसा नहीं मतलब समझ में आ गया था, लेकिन हैबिट नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम में ये आपके वाली बुक नहीं हुआ करती थी, जो उन्होंने बोर्ड बुक दे दी उसी के अंदर 3-4 क्वेश्चन को अटक गए तो अटक गए, बाकी चलते रहो। आपको तो बहुत बड़ी फैसिलिटी, आप जितना इसके साथ भिड़ोगे आ जाएगी, हैबिट हो जाएगी। एनीवे चलता हूं, cos c माइनस cos d, cos c माइनस d का मतलब होता है माइनस 2 साइन साइन, है ना भाई। अच्छा, अब इस पे भी दिमाग लगाते हैं। अंदर होता है दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 में लिख रहा हूं, राइट है, a प्लस b बाई 2। उम्मीद है आप समझ जाएंगे, है ना भाई। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस b से b कट गया, a बाई 2 प्लस b, पक्का। अच्छा, यहां b भी कट गया, a बाई 2 लिख दो। अच्छा, अब इधर दिमाग लगाओ, cos c प्लस cos d, 2 cos cos, है ना भाई। सोचने की जगह ही नहीं है। a बाई 2 प्लस b, और इधर की तरफ कितना, ये माइनस का a बाई 2 था, हाँ माइनस का a बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और इधर की तरफ बच गया मात्र a बाई 2, वो भी प्लस हो गया ऑटोमेटिकली, राइट है भाई। अब टाइम आया आपसे पूछने का, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? नीचे कॉमन आ रहा है 2 cos, बहुत ही बढ़िया, cos a बाई 2, बहुत बढ़िया, 2 cos a बाई 2। अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है? cos a बाई 2 माइनस cos a बाई 2 प्लस b, श्योर है। अच्छा, इधर की तरफ दिमाग लगा दो, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 sin a बाई 2, इधर की तरफ कॉमन आ रहा है sin a बाई 2 प्लस कितना, sin a बाई 2 प्लस b, श्योर है भाई। अच्छा, अब जल्दी से एक और बात सोचना, ये 2 2 तो कट जाएगा, वो एक अलग स्टोरी है, tan a बाई 2 अलग स्टोरी है। तब तक कितने लोगों को sin c प्लस sin d, cos c माइनस cos d, है ना भाई। अच्छा, जल्दी से ये वाली बात भी अपन समझ लेते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है sin a बाई 2, इसको पढ़ा रहने दो, ब्रैकेट में दौड़ रहा हूं अंदर, नीचे की तरफ लिखा है cos a बाई 2, ब्रैकेट में दौड़ेंगे अंदर। अच्छा, ये sin c प्लस sin d का मतलब होता है 2 sin इंटू cos, राइट है भाई। और नीचे cos माइनस cos माने होता है माइनस 2 sin sin, माइनस 2 sin sin, राइट है भाई। अच्छा, अंदर सिर्फ सामान भरना है, ये प्लस ये बाई 2, a बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 2, बोलो कितना हुआ? डायरेक्ट लिख दो, लिखा हुआ है a बाई 2 प्लस b बाई 2। अरे जोड़ना तो भूल गए, अचानक गड़बड़ा आ गया आपका सिस्टम। ये प्लस ये कितना हुआ? a प्लस b बाई 2, a बाई 2 प्लस b बाई 2। अच्छा, अब इसमें से इसको घटाओ, घटाते a बाई 2 कट गया, b बाई 2 या माइनस b बाई 2, माइनस b बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे आओ, ये प्लस ये a प्लस b, तो लिख दो वही आएगा, a बाई 2 प्लस b बाई 2 माइनस b बाई 2, माइनस माइनस प्लस, इधर 2 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, राइट है। ये sin b बाई 2, इसको तो नहीं उड़ा दूं? अच्छा, कुछ हुआ क्या? ये बना tan a बाई 2, राइट है, और ये बना cot b बाई 2। प्रूफ हो गया क्या?
हाँ भाई, क्या ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, क्या ये क्वेश्चन तो ये अरे सूर्य, अरे लड़ी लोगे क्या? हाँ मैं ये कह रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन जो हमने किया, ये क्वेश्चन cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d का था, या इसमें कुछ नया जुड़ गया? पता है नया क्या जुड़ा? ये फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल। अब आपके लिए टाइम आ गया कि अब आप इस पे विचार करें, मेरे को जरा देना, आपका काम दे दो मैं, क्योंकि आपको सलोनी, आज आपको सलोनी है ना, आज वाली तो जरूर करनी है। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं। चार, 5, 6, 7, 8। मैं आपको ये यहां से 1 सेकंड, 4 से लेकर के डायरेक्ट पहुंच जाओ आप कहां तक? 15 तक। 4 से लेकर के 16 तक, पहले तो लिख लिया। एग्जाम्पल 17, 4 से लेकर के, हाँ दिया था, जो पूरा दिया था उसको करेक्ट कराऊं। 4 से लेकर 16 तक, फिर 19 से लेकर के 23 तक, 19 से लेकर के 23 तक, कितना करके लाना है आपको? एक मिनट, रुको। और एग्जाम्पल अगले पे भी आ जाओ ना, मैं एग्जाम्पल 18 में भी आ जाओ, राइट है भाई? एग्जाम्पल 18 में यू शुड ट्राई इसमें फार्मूले में भी कम क्वेश्चन। हाँ भाई, फिर भी आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, एग्जाम्पल 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ना भाई, सब मल्टीपल एंगल में।